in this video we see proof of basic formulae of differentiation which we have write in last video, right? The first formula is dy dx x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. डिफ्रेंशिएशन ऑफ x to the power n कितना होता है? इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है ना. तो प्रूफ में देखें आप क्या करना है आपको. सबसे पहले तो जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होना है लेट दैट इज एफ एक्स. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन. जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा है वो फंक्शन एफ एक्स कहलाएगा आपका. ठीक है. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच. यही निकाल लो. हो जाएगा एक्स प्लस एच टू द पावर एन. आएगा एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच रख दिया. एक्स के प्लेस में ये पावर एन से. हाँ. देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी. क्या पढ़ा आपने? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है यस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच. दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और फर्स्ट प्रिंसिपल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है. इसको सॉल्व कर लीजिए. तो जैसे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे इसमें h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू x प्लस एच पावर n माइनस एक्स टू द पावर n बाय h. अब यहाँ से ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बन गया भाई. लिमिट में जैसे हम इसको सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो इन दोनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो पावर n के कारण x टू द पावर n बाहर आएगा. यहाँ 1 बचेगा. ये h बाय एक्स हो जाएगा पावर n से. एनी डाउट? माइनस एक्स टू द पावर n बाय h ऐसा हो जाएगा. x टू द पावर n कॉमन फ्रॉम बोथ और सीधा लिमिट के ही बाहर निकल जाएगा. लिमिट क्यों? ये कांस्टेंट है. लिमिट किसकी है? h. ये क्या है? x है. बाहर चला जाएगा तो x टू द पावर n सीधा लिमिट के ही बाहर. कोई डाउट है? क्या बचा? लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाय ये वाला h अपॉन वाला h मैं अलग से 1 बाय h ऐसा लिख ले रहा हूँ. 1 प्लस h बाय एक्स पावर n माइनस 1 ये बचेगा. इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं? यहाँ सीरीज लग जाए एक्सपांशन लग जाएगा भाई. 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन कितना होता है? चलिए ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन. ये होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन. बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11. ठीक है. x के प्लेस में आपका चल रहा है h बाय एक्स. बाकी पूरा एक्सपांशन वो ये देख लीजिए. लगाइए ये एक्सपांशन इसमें. तो लिमिट h टेंस टू जीरो ये सेम 1 बाय एच आउटसाइड. यस. तो 1 प्लस एन एक्स. एक्स के प्लेस में आपको h बाय एक्स लिखना है. 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज h बाय एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह क्या लिखना है आपको? h बाय एक्स बस लिखना है. एक्सपांशन यही है. फिर प्लस एंड सो ऑन. बस 3 टर्म बहुत होती है. ये हो गया भाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन यहाँ तक. यस. ये माइनस 1 और है अभी. इसका एक्सपांशन किया है ना ये इतना. अभी ये -1
तो यहाँ आप देखें तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, जो भी टर्म्स बची हैं सबसे मैं h कॉमन ले रहा हूँ। तो dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी, x⁴n आउटसाइड है, लिमिट h टेंस टू 0, h/h हो जाएगा आउटसाइड। h पहले से सबसे h कॉमन, ये अगले में h³ आएगा और में h4/x4 आएगा। तो h कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या बचेगा, n × 1/x बस बचेगा इस वाली टर्म में। इस वाली टर्म में क्या बचेगा, n × n-1/2 2 × h/x² बचेगा, एंड सो ऑन, हायर पावर्स ऑफ h बचने लगेंगे। अगली टर्म में क्या आएगा, h²/x³, नेक्स्ट में h³/x4, नेक्स्ट में 5/, इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी पावर, राइट। यहाँ h से h कैंसिल। अब h अपॉन वाला h इनफाइनाइट बन रहा था है ना, अब h बराबर 0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो h के प्लेस में जब हम 0 रखेंगे तो x⁴n तो आउटसाइड है ही, n × 1/x बचेगा, इसके बाद वाली सारी टर्म 0 होती जाएंगी। देख लीजिए, क्यों, सब में h है तो इसमें 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0, अगली भी 0 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स आता जाएगा। ये पहली टर्म बस बच जाएगी, इसमें h है ही नहीं क्योंकि ये बस बचा। तो क्या हो गया, ये n x⁴n में x का डिवाइड, x⁴, देखना यही होता है डिफरेंशिएशन, x⁴n का n x⁴n-1, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ हो गया पहले। कोई डाउट है? नाउ सी प्रूफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x। e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है। तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, e⁴x का, तो ये आपका फंक्शन f(x) हो जाएगा e⁴x है। तो f(x + h) की वैल्यू इस बार क्या मिलेगी, e⁴x + h आएगा ये। क्लियर? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला इज सेम, पुट वैल्यूज f(x + h) e⁴x + h माइनस e⁴x/h आएगा। अब देखना, इसको हम e⁴x × e⁴h लिख सकते हैं, बेस सेम तो पावर ऐड होती है, पावर एडेड है तो हम इसको सेपरेट बेस में लिख सकते हैं उल्टा, ठीक है। e⁴x दोनों से कॉमन और सीधा लिमिट के ही बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, लिमिट h की है ना, इसमें h है ही नहीं कहीं, जिसमें h नहीं होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, जिसकी लिमिट है उसको छोड़कर बाकी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ बचेगा क्या, e⁴h - 1/h आएगा। क्लियर? यहाँ पर हम e⁴x की सीरीज़ लगा देते हैं। e⁴x की सीरीज़ क्या होती है, यस 1 + x/(1) + x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये होती है e⁴x की सीरीज़, ये यहाँ पर लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा अब आपका यहाँ से, dy/dx इज इक्वल टू, वी गेट यस, लिमिट e⁴x आउटसाइड, लिमिट h टेंस टू 0, 1/h ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, ये अपॉन वाला h, e⁴x की h की सीरीज़, तो 1 + h/(1) + h²/(2) h³ 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये लग गई e⁴h की सीरीज़। ये वाला -1 और है अभी, तो ये नाउ दिस -1 देन ब्रैकेट क्लोज। एनी डाउट? +1 to -1 कैंसिल, h कॉमन ले लो सबसे, तो बाहर h/h हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/(1) बचेगा, यहाँ h/(2),
इसमें एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, एक एच कम होता जाएगा एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। एच से एच, अब एच इक्वल 0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एच इक्वल 0 रखोगे तो ये 1 बाय फैक्टोरियल 1 के अलावा सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। e टू द पावर x का 1 बाय फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है, 1 बाय 1 दैट इज़ 1 ओनली, तो e टू द पावर x बस बचा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। आफ्टर दैट वी सी डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log e a होता है, ठीक, ये प्रूफ करना है अपन को। तो जस्ट फंक्शन हो जाएगा अब आपका क्या, a टू द पावर x, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या मिलने लगेगी अब आपको, a टू द पावर x प्लस एच। हाँ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला सेम, वैल्यू रखोगे तो यहाँ e की जगह a आने लगेगा, ऐसा। इसको भी आप सेपरेट बेस में लिख सकते हो, और यहाँ भी a टू द पावर x चल रहा है। तो नाउ a टू द पावर x इज कॉमन, तो बाहर क्या आने लगेगा और बचेगा क्या, a टू द पावर h माइनस 1 बाय h। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये देखिए भाई, हमारे पास सीरीज e टू द पावर x की है, e की जगह कोई और अक्षर चलेगा तो ये सीरीज़ नहीं लग सकती भाई, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ कहलाती है ये a है, इसमें नहीं लगेगी। तो कोई बात नहीं, देखना अभी मैंने इसको क्या, मैं इसको e टू दी पावर log e, आपको बताया था नथिंग, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कुछ नहीं लिखा है। log e भी 1 होता है, और e टू दी पावर में log e हो तो ये भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक। और नाउ a टू दी पावर h माइनस 1 लिख लिया मैंने इसको। सॉल्व करना, तो e से log e हट गया, a टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h, मतलब यही बचेगा, तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नाउ log m टू दी पावर n के नियम से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू दी पावर x तो आउटसाइड है, लिमिट h टेंस टू 0, ये अपॉन वाले h को 1 बाय h बाहर लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा e टू दी पावर, हाँ, log m टू दी पावर n के लॉ से h मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर h log e a आएगा माइनस 1। ये देखिए भाई, नाउ यू कैन पुट e टू दी पावर x की सीरीज, x की जगह ये चल रहा है, अब लगा दो। इसको x पढ़िए, तो e टू दी पावर x की सीरीज 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, तो आएगा h log e a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यस h स्क्वायर log e a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये आने लगेगा 1 से 1 कैंसिल, आउटसाइड क्या है, a टू द पावर x है, 1 से 1 कैंसिल है ना, h सभी से कॉमन ले लो, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, h बाय h विच इज़ कैंसिल्ड, क्या बचेगा यहाँ, log e a h कॉमन गया है तो अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ एक h बचेगा और log e a का स्क्वायर बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ऐसी टर्म बचती चली जाएंगी, h टू h। अब h इक्वल 0 रखेंगे जब हम, तो ये टर्म छूट के बाकी सब 0 हो जाएंगी, मतलब क्या मिलेगा आपको, log e a बाय फैक्टोरियल 1 एंड अपकमिंग टर्म्स विल बी 0। हाँ, तो a टू दी पावर x इंटू log e a बच जाएगा, ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। क्लियर,
नाउ वी सी डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कितना होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना, तो log x को फंक्शन f(x) ले लेंगे हम, तो f(x प्लस h) की वैल्यू मिलेगी log x प्लस h, राइट। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला इज दिस f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h). पुट वैल्यूज, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h minus log x by h, right? Now you can see here log m minus log n का फॉर्मूला लग रहा है। 1/h तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है यस log m by n, log m minus log n, that is log m by n। m के प्लेस में x प्लस h है, n के प्लेस में x है। सेपरेट डिवाइड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h log 1 प्लस h बाय x हो जाएगा ये। एनी डाउट? नाउ सी सीरीज ऑफ log 1 प्लस x। log 1 प्लस x की सीरीज याद है? नहीं तो देखें, हाँ x से स्टार्ट होती है ये, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये चलती जाती है। इसकी लॉग की सीरीज़ में फैक्टोरियल नहीं होता, ध्यान से लिखना लगाते समय, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता लॉग की सीरीज़ में, ठीक है। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं। तो ये सीरीज़ लगाएंगे अपन, x के प्लेस में हमारा क्या चल रहा है, h बाय x चल रहा है, लगाइए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h आउटसाइड, यस x प्लस दैट इज h बाय x माइनस h बाय x का स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, तो x की जगह क्या लिखना है मेरे को, h बाय x लिखना है, प्लस h बाय x क्यूब अपॉन 3 माइनस h बाय x 4/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये चलती चली जाएगी। एनी डाउट? पूरी टर्म से h कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा ये, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h आउटसाइड, तो यहाँ 1/x बचेगा फर्स्ट टर्म में। देखिए यहाँ क्या आएगा, h बाय एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस h बाय एक्स स्क्वायर और अपॉन वाला 2, तो 2x स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ये वाला 2। फिर प्लस में क्या बचेगा, h स्क्वायर बाय 3x क्यूब बचने लगा, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसा बचता चला जाएगा। कोई डाउट है? h से h, अब h इक्वल 0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, तो h इक्वल 0 रखोगे तो 1/x को छोड़ के सभी 0 हो जाएंगे, बाकी की सारी टर्म 1/x बस बच जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। क्लियर? नाउ वी सी डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ax, तो इसका भी 1/x लेकिन log ae इंटू में और आ जाता है, राइट। अब ये कहाँ से आता है, इसी में देखते हैं अपन। तो बेस बदल लो भाई, बेस कुछ नहीं लिखा मतलब ये रहता है, नाउ बेस इज a, तो हम a लगा लेंगे इसी में, इसी डेरिवेशन में। क्लियर? तो यहाँ क्या आने लगेगा अब आपका, बेस a रहेगा, बेस a रहेगा, ठीक। अब बेस a को मैं e में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो बेस e लगा दिया है मैंने यहाँ। बेस क्या है अभी, a, m/n नियम किसी भी बेस में लगेगा, बेस a ही है अभी आपका, राइट। अब बेस a को एक स्टेप ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h log
बेस ई लिख रहा हूं मैं इसको, x प्लस एच बाय एक्स। तो इनटू में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, लॉग यस ए ई। लॉग का फॉर्मूला लॉग ए बी इंटू लॉग, मान लो सी ए है यहाँ पर, तो एक बार बेस में ए टॉप में ए, तो ये एक दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, आपका सी बी बस बचेगा। ये होता है लॉग। तो ये देखिए ई बेस में, यहाँ टॉप में ई से ई हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका लॉग बेस ए, और ये तो यही तो है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब ये लॉग ए ई कांस्टेंट है, तो कहाँ आ जाएगा, सीधे लिमिट के आउटसाइड, मतलब यहाँ से लिमिट के आउटसाइड आपको लॉग ए ई और लगा देना है। बाकी डेरिवेशन अब यहाँ से बेस ई वाला ही बन गया ये, ठीक। अब 1 प्लस एक्स की सीरीज़ यही लगेगी, इनटू में क्या चलेगा, लेकिन लॉग ए ई चलेगा बस। तो फाइनली ये चलता जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी। तो प्रूफ हो गया ये भाई 1/x log a। क्लियर। तो इतना चेंज और कर दो बस। आफ्टर दैट वी सी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। तो फंक्शन एफ एक्स को हम क्या लेट कर लेंगे, साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आपको मिलेगी साइन एक्स प्लस एच, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच लिख देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला सेम है ना। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच इट इज़। क्लियर। तो अब यहाँ आप देखोगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगने लगेगा। हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये 1/h में ऐसा लिख ले रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी होता है यस 2 cos सी प्लस डी बाय 2 दैट इज 2x प्लस एच बाय 2। चेक कर लीजिए, c प्लस डी तो x प्लस एक्स ऐड होके 2x प्लस एच बाय 2 हो जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी तो x से x कैंसिल होगा, ओनली h बाय 2 आएगा। ये कोई डाउट? ठीक। अब ये देखिए ये इनटू में है सभी के सभी, तो लिमिट की डेफिनेशन से इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, इसकी लिमिट अलग हो जाएगी। हाँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस एच बाय 2 की लिमिट हमने अलग कर ली, इनटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2 की लिमिट सेपरेट। इसकी ये बाय वाला h इधर लिख दिया है मैंने, ये h इसको इसके साथ, जिसके साथ h है उसी के साथ h को लिखो, इसके साथ तो x भी है तो इसके साथ नहीं दे रहा हूँ मैं, इसको दे दिया। ठीक है। हाँ, अभी ये वाला इनटू वाला 2 नहीं दिख रहा होगा ना यहाँ। हाँ, तो इसको मैं h/2 में लिख दे रहा हूँ। अभी हो गए सभी। ठीक। देखना क्या मैं लिमिट h टेंस टू 0 को, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 2 का डिवाइड कर दूं तो h बाय 2 टेंस टू 0 लिख सकता हूं। इसको फॉर्मूला बन गया भाई, थ्योरम। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ h = 0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख दीजिए। तो h के प्लेस में 0 रखोगे तो क्या आएगा 2x बाय 2 मतलब cos x ओनली, और ये कितना हो गया 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होता है cos x। क्लियर। तो cos x का इससे करना ये आपका होमवर्क रहेगा, cos x वाला आप करोगे। क्लियर।